मैं सारी जिंदगी अदब करता रहा अपने मां बाप का, क्योंकि हुक्म है अल्लाह का हुक्म है अपने मां बाप को उफ नहीं कहने दे, उफ ना निकले उनके मुंह से। मैं अदब करता रहा, लेकिन जब मेरी औलाद मेरे कद के बराबर आके खड़ी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन हयात हैं, खुदा की कसम मेरा दिल करता है कि जो जिंदगी में दी बेस्ट किया जा सकता है मैं अपने वालिदैन के लिए करूं। और मैंने ये कुलिया ढूंढा है, खोटा सिक्का वालिदैन की दुआओं से खरा हो जाता है, नलायक लायक हो जाता है। एक फजूल मेरी तरह का एक गुमनाम इंसान अल्लाह ताला अगर उसको भी थोड़ा सा अरूज दे देता है तो क्रेडिट गोज टू माई मदर एंड फादर। उनकी मेहनतें, उनका इखलास, उनका हक हलाल कमाना मेरी जिंदगी में आ रहा है। और बेटे की याद रखना, फसल लगती है ना, गंदुम कट गई है, कितने अरसे में गंदुम तैयार होती है जी? कोई जमींदार बैठा तो बताए। 6 माह। कितने अरसे में चावल तैयार होता है? 4 माह के 5 माह। सब्जी कितनी जल्दी तैयार होती है? गोभी लगाएं कितने दिनों में तैयार होती है? 2 माह। और अगर धनिया लगा दें तो चंद दिन। ऐसे ही है बेटा। एक बात याद रखिएगा, ये जो नस्ल तैयार होती है ना, इसको 20 साल लगते हैं ये फसल तैयार होने के लिए। 20 साल। मैंने देखा है कि जो खिलाया जाता है ना बच्चों को 20 सालों के बाद सामने आ जाता है। जो बोया होता है, बड़ी दुनिया मुझे कॉल करके कहती, शाह साहब मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा गुस्ताख है। एक वालिद ने कहा जी मेरा बच्चा मुझे थप्पड़ मार दिया उसने, मेरा दिल दहल। मैं समझ जाता हूं ये वो कमेटी है जो आपने कभी डाली थी, 20 सालों के बाद निकल आई है। क्योंकि टुक्कर हलाल का हो तो नस्ल भी हलाल की होती है, टुक्कर हराम हो तो फिर बाप के गरेबान बच्चे पकड़ते हैं। ये याद रखिएगा। क्योंकि 20 सालों के बाद मेरा ये भट्टी साहब मेरा ईमान है इस बात पे, जिसने हलाल का टुक्कर खाया वो अगर डगमगा जाए, ट्रैक से उतर जाए, वापस आ जाएगा। वो टुक्कर हलाल उसे वापस ले आएगा। लेकिन जिसने टुक्कर हराम खाया होता है वो ट्रैक से उतर के उतर ही जाता है। गलती हम सब करते हैं, गुनाहगार लोग हैं, लेकिन गुनाह करने के बाद तौबा की तौफीक उसको होती है जिसका टुक्कर हलाल होता है, जिसका टुक्कर हलाल नहीं है। सो बेटा मेरा 5th लेसन ये है, अपने वालिदैन का अदब करना शुरू करो। क्यों ना हम ननकाना से एक कंपेन चला दें कि ननकाना के लोग अपने बुजुर्गों का अदब करते हैं, दिल से अदब करते हैं। क्यों ना हम ये कंपेन चला दें। सर मुल्क में कंपेन चलती है और तरह की, मैं समाजी कंपेन की बात कर रहा हूं। ये कंपेन क्यों ना चले कि ननकाना के लोग सबसे ज्यादा मुद्दब लोग हैं अपने वालिदैन के, अपने बुजुर्गों के। तो बेटे आज घर जाना है, अपने वालिदैन की ऐसी सेवा करनी है कि उनके कलेजे से दुआ निकले। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जाके कहा बेबे जी दुआ कर दें, अब्बा जी दुआ कर दें। क्यों जुबान से कहते हो? बेटे काम ऐसे करो कि वो दुआ करें आपके लिए, अपनी हरकतें ऐसी करो कि वो दुआ करे तुम्हारे लिए, खिदमत ऐसी करो कि दुआ करे तुम्हारे लिए। सो जो बंदा ये 5th लेसन पे अमल करके देखेगा, आज से यकीन कीजिए कुछ सालों के बाद वो मानेगा कि द्यो मिल जाए, नजरिया द्यो होता है, तो बोने को अगर द्यो मिल जाए उसके कंधे पे खड़ा होके बोना, उस द्यो की वजह से आगे तक देख लेता है। मैं ननकाना पहली बार आया सेशन में, मेरा दिल था मैं खाली हाथ ना हो। सो इस सेशन में मेरी फाउंडेशन 500 मेरी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर कर दी जाएंगी। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है। और एज पर प्रेफरेंस मैं रिकमेंड करूंगा, बुजुर्गों का, बड़ों का अदब होता है, टीचर्स का, वुकला का, प्रोफेसर्स का, डॉक्टर्स का, समाजी शख्सियात का। तो मैं चोई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चोई साहब पहले हमारे सीनियर्स को दीजिए। बच्चे हमारे अपने हैं, बच्चे वीडियो लेक्चर्स भी सुन लेते हैं। मैं चाहूंगा कि आइंदा भी मैं ननकाना आता रहूं, इसी स्कूल में आता रहूं, भट्टी साहब को रिक्वेस्ट करके आता रहूं। ये कहीं भट्टी साहब की सिर्फ ख्वाहिश नहीं थी कि मैं यहां हूं, ये मेरी भी ख्वाहिश थी कि कभी मौका मिले मैं ननकाना के बच्चे बच्चियों से बात करूं। सो ये बुक्स आप तक पहुंचाई जाएंगी, इन किताबों को तोहफतन कबूल कीजिएगा। और आखिर में एक वादा मैं आपसे लेना चाहूंगा कि बेटा अल्लाह आपको आने वाले दिनों में बड़ी कामयाबियां देगा, बड़ी कामरानियां देगा, बड़ी इज्जतें, मोहब्बतें, इक़्तिदार, ताकत सब कुछ देगा। मेरी आंखों के सामने ये बच्चे बच्चियां बैठे हैं, डॉक्टर्स भी बनेंगे, इंजीनियर्स भी बनेंगे, पॉलिटिशियंस भी बनेंगे, जज भी बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी बनेंगे, पुलिस में भी जाएंगे। लेकिन खुदारा जब आप कुछ बन जाएं तो खुदारा अपनी कामयाबी में उनको शामिल जरूर कीजिए जो कामयाब नहीं है। अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने इक़्तिदार से उनको आसानी भी दें, अपनी ताकत से उनको आसानी भी दें जो ताकत नहीं रखते।
याद रखिए, जो दरख्त फल देता है, छांव देता है, अल्लाह उसकी हिफाजत ज्यादा करता है। अल्लाह का निजाम ऐसा है। लेकिन जो दरख्त सूख सड़ जाता है, छांव नहीं देता, फल नहीं देता, उसको काट के बालन बना दिया जाता है। सो अगर जीना है, अमर होना है, तो अपने अलावा जीना सीखो। सो पाकिस्तान जिंदाबाद।